हे संत कुमार, श्रावण महीने के दोनों पक्ष में एकादशी तिथि के दिन जो किया व्रत, उस के संबंध में मैं तुम्हें बतलाऊंगा, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुने। हे महानुमे, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया। यह व्रत गुप्त योग आदि उत्तम पूर्णदायक पाप के ताप से हरने वाला है। मनुष्य को उनके मनोचित फल की प्राप्ति होती है और श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब व्रतों में उत्तम यह पवित्र एकादशी का व्रत है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुम्हें सब कुछ ध्यानपूर्वक बताऊंगा, कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिया द्विजों का पूजन करके देवेश भगवान श्री विष्णु की 16 उपचारों से पूजा करके उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। हे पुंडरीकाक्षा, मैं आने वाली एकादशी को निहार रहूँगा और उससे अगले दिन भोजन करूँगा। आप मेरी रक्षा करें। हे विप्र, उस दिन गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम से भूमि पर सोना चाहिए और काम और क्रोध को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान केशव के में चित्त लगाकर अथवा अन्य कार्य करते हुए श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए तथा हे विप्र, 3 दिन तक ना तो किसी पाखंडी को देखे, ना ही उससे बातचीत ही करे। हे वत्स, केवल इतना करने से ही यह व्रत मोक्षदाता हो जाता है। माध्यवान के समय पंचगव्य देकर और क्रोध को त्याग कर नदी आदि के पवित्र जल से स्नान करना चाहिए और भगवान सूर्य को नमस्कार करके श्रीधर की शरण में जाकर वर्ण आचार आदि का काम करके अपने घर को वापस लौटना चाहिए। घर पर आकर तथा श्रद्धा और भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन करना चाहिए और पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करना चाहिए तथा गीत तथा वाद तथा कथा सुननी चाहिए और जागरण करना चाहिए। पहले कलश स्थापना करके पंचरत्न और सोने की कलश में रखकर श्वेत चंदन से पूजा करनी चाहिए और फिर कलश को 2 श्वेत वस्त्रों से ढक देना चाहिए। देव देवेश की प्रतिमा शंख चक्र द्वारा गदा युक्त करके उसकी सविधि पूजा करके द्वादशी के दिन प्रातःकाल करके श्रीधर नाम का जाप करना चाहिए और शंख चक्र गदा तथा पदाधारी भगवान देव देवेश की पूजा करके ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। यह घड़ा दान सहित ब्राह्मण को देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, भगवान श्रीधर, आप प्रसन्न होकर मुझे उत्तम लक्ष्मी दीजिए। ये कहकर जगत गुरु श्रीधर का अर्चन करके श्रेष्ठ द्विजों को भोजन करवाकर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। अपने नौकर चाकर को भोजन कराकर गौ को चारा डालना चाहिए और स्वयं अपने सगे संबंधियों को घर के सदस्य तथा इष्ट मित्रगणों के साथ भोजन करना चाहिए। हे वत्स, यह मैंने तुम्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत का विधान बतलाया है। इस तरह कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की तिथि के दोनों व्रत का विधान समान है, केवल इसमें नाम का ही भेद है।
कृष्ण पक्ष में भगवान से ये प्रार्थना करें, भगवान जनार्दन प्रसन्न हो और मुझे उत्तम लक्ष्मी दे। शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान जनार्दन कहे गए हैं। यहाँ मैंने दोनों ही व्रतों का विधान तुम्हें कहा है। तो हे तात, इस व्रत के तुल्य ना तो कोई व्रत हुआ है और ना ही भविष्य में होगा। मनुष्य को इसे गुप्त रखना चाहिए और किसी दृष्टि प्रकृति से ना कहना चाहिए। भगवान शंकर जी ने संत कुमार से कहा, द्वादशी के दिन भगवान विष्णु से निर्मित पवित्रारोपण के संबंध में तुम्हें बतलाऊंगा। हे देवी, पवित्र रोपण में मैं तुमको विधान से संबंध में बतला चुका हूँ। अब श्री विष्णु पवित्र रोपण में विष्णु विधि बतलाऊंगा, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुने। हे तात, इसका अधिकारी कौन है, यह जान लेना भी आवश्यक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और सर्व धर्म स्थित जनों को भक्ति द्वारा पवित्र रोपण करना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों को केवल नाम मंत्र द्वारा हरि का पूजन करना चाहिए तथा सतगुरु में मणि का, त्रेता में सोने का और द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में सूत द्वारा पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। सन्यासी को मानसिक पवित्र रोपण करना चाहिए तथा पवित्रों को बांस के पात्र में रखे तथा कपड़े से ढककर भगवान श्रीधर के सन्मुख रखकर कहें कि हे अपने किर्यलोपात्र पवित्रा को ढका है। हे देव, मेरे काम में विघ्न ना हो। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें। हे देव, आप इससे मेरी गति है और जगत पत्नी आपको इस पवित्रा द्वारा मैं आपको प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक वर्तनाशक काम, क्रोध आदि हो और देवेश आप तक मेरी रक्षा करें तथा यह व्रत पूर्ण हो जाए। मैं आपको, आपके भक्तों को नमस्कार करता हूँ तथा भगवान श्रीधर से प्रार्थना करता हूँ। कलश पर बांस के पात्र में रखे पवित्रा को नम्रतापूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पवित्रता, 1 वर्ष तक किए अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक के यहाँ आए हो। अतः आपको नमस्कार है कि हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पापनाशक सब इच्छाओं को प्रदाता है। आपके शरीर में पवित्रता को धारण करता हूँ तथा हे देवी पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं अतः आपका पूजन करूँगा। आप मेरे समीप हो तथा आपको नमस्कार है। हे देव, प्रातःकाल आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूँगा, फिर पुष्पांजलि देनी चाहिए तथा रात में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन आदिवासन करके द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करके गंध, दुर्भ, चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण करना चाहिए। हे देव, आपको मैं नमस्कार करता हूँ कि इस पूजा को आप स्वीकार करें तथा 1 वर्ष तक पुण्य फलप्रद पवित्रता से निवेदन करना चाहिए तथा आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने आज तक जो पाप किया है, आपको सुप्रसाद द्वारा उन पापों से मुक्त हो जाऊं तथा मूल मंत्र द्वारा पवित्रता से संपुष्ट कर और नैवेद्य करना चाहिए। निरांजन तथा प्रार्थना करनी चाहिए। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा प्रयास द्वारा हवन करना चाहिए और इस मंत्र द्वारा पवित्रता का विसर्जन करना चाहिए। 1 वर्ष की मेरे पूजन से सविधि परिपूर्ण करें और हे पवित्र विसर्जन हो और विष्णु लोक हो जाए कहकर ब्राह्मण को देना चाहिए। यह जल में डाल देना चाहिए। हे वत्स, मैंने
तुमसे भगवान विष्णु की पवित्र रोपण की विधि कही है। वत्स, जो कि हरि का यह पवित्र रोपण करता है वह इस संसार को आनंद भोग कर अंत में वैकुंठ हो जाता है। बोल काशी।